वी हैव द टॉपिक आर्टिकल्स और ये आर्टिकल्स का टॉपिक हमारी क्लास मैट्रिक की इंग्लिश की सिंटैक्स बोर्ड बुक से लिया गया है और ये है यूनिट 3.3 और ये जो टेबल दिया गया है ये हमारे बुक में ही दिया गया है। अब इस टेबल को पढ़ते हुए हम देखते हैं कि आर्टिकल्स में क्या डिफरेंस है इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स में और वो कहाँ-कहाँ यूज होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, A and an are indefinite articles. A और N क्या है? Indefinite articles हैं, are used to indicate a single item. किसी भी एक चीज को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम A और N का यूज करते हैं। Take a pencil मतलब take one pencil. A pencil मतलब एक पेंसिल। I won $100 मतलब I won $100 मतलब कितने? A means one. Do not use a and an with a plural noun. अब इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि a और an को कभी भी प्लूरल नाउन्स के साथ यूज नहीं करो। प्लूरल नाउन्स मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे कैट है तो वो सिंगुलर है, कैट्स हैं तो वो प्लूरल है। अब यहाँ पे इसके सामने वाले बॉक्स में क्या है? दे टॉक अबाउट अ गुड रेस्टोरेंट टू विजिट। उन्होंने बात की किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाने के लिए। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रेस्टोरेंट नहीं है, कोई सा भी एक रेस्टोरेंट, ठीक है। दे टॉक्ड अबाउट द गुड इटालियन रेस्टोरेंट ऑन मेन स्ट्रीट। अब यहाँ पे गुड इटालियन रेस्टोरेंट उन्होंने क्या कर दिया? स्पेसिफिक कर दिया, खास कर दिया। हम द का यूज आगे चल के टेबल में और भी पढ़ेंगे। यूज अ एज एन अनस्पेसिफिक रेफरेंस बिफोर अ कॉन्सोनेंट। अ जो है वो ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल होगा जिसका पहले रेफरेंस नहीं दिया गया हो, कोई सी भी एक सी चीज, लेकिन वो कॉन्सोनेंट होनी चाहिए। 5 हमारे पास वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा जो भी अल्फाबेट्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। अब इसके सामने वाले बॉक्स में देखते हैं, ही लाइक्स टू रीड अ बुक। उसे बुक पढ़ना पसंद है। यहाँ पे कोई खास बुक नहीं है, कोई सी भी बुक। शी लाइक्स टू रीड एनी बुक, कोई सी भी बुक, कोई खास बुक नहीं गई है यहाँ पे। नंबर 2, दैट वाज अ फनी स्टोरी। ठीक है, कोई खास स्टोरी नहीं है, बहुत सारी स्टोरियों में से कोई एक कहानी है जो फनी है, ठीक है। यहाँ पे कोई खास स्टोरी नहीं बताई गई। अ यूज होगा कॉन्सोनेंट के साथ, किसी भी एक चीज के साथ, ऐसी चीज के साथ जो आम हो, कोई सी भी एक, जिसको स्पेसिफिक खास करके नहीं बताया गया हो। 4 पॉइंट है, यूज अ व्हेन द वर्ड फॉलोइंग इट स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। अ यूज करो ऐसे वर्ड्स के साथ जिनकी शुरू की आवाज जो है वो कॉन्सोनेंट्स निकलनी चाहिए, ठीक है। 5 वॉवल्स निकाल के इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अ बुक, बुक, ब की आवाज निकल रही है तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। अ हॉस्पिटल, अ लेग, अ 1 इंच पाइप, 1 में डब्ल्यू की आवाज निकल रही है। अ युद्ध, ठीक है। अब इन सब में कॉन्सोनेंट की आवाज निकल रही है। यूज एन एज एन अनस्पेसिफिक रेफरेंस बिफोर अ वॉवेल साउंड। 5 वॉवेल होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ यू। अगर किसी वर्ड का शुरू का साउंड वॉवेल निकलता है और वो कोई एक चीज है और वो अनस्पेसिफिक है, कोई खास नहीं है, कोई आम सी चीज है, उसका कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ पहले से, तो हम उसके लिए एन यूज करेंगे। एन एप्पल, एन ओपरा, एन ईगल, एन आइडिया, एन एसओएस। एसओएस में जो है ए की आवाज, एस की आवाज निकल रही है, ठीक है। वर्ड्स दैट बिगिन विथ यू और एच कैन ईदर हैव अ वोवेल और अ कॉन्सोनेंट। ऐसे अल्फाज जो यू या एच से इस्तेमाल होते हैं, या तो उनमें वॉवेल लगेगा या तो उनमें कॉन्सोनेंट लगेगा। अब फर्क देखते हैं, क्या कैसे पता चलेगा? मेक द चॉइस बेस्ड ऑन द साउंड ऑफ द फर्स्ट वर्ड। हम उसकी फर्स्ट आवाज देखेंगे, उस अल्फाज की जो पहली आवाज निकल रही है आफ्टर द आर्टिकल, इवन दैट वर्ड इज नॉट द नाउन, ठीक है। अगर वो नाउन भी नहीं है फिर भी। अ यूनियन, ठीक है, यहाँ पे यू की आवाज निकल रही है, लेकिन ये है यू क्या होता है? वोवेल होता है, ठीक है। और अगर वाई यू यू की आवाज निकल रही है तो वाई यू यू की आवाज निकल रही है तो हम अ यूज करेंगे। यूनिफॉर्म में भी ऐसा ही होगा।
an unbelievable event, an umbrella, an unique umbrella, an honor, an hour, an honest person, a hotel, a history book, a historian, an historian, और फिर क्या है an historic event. अब यहाँ पे द का यूज दिया गया है, ठीक है, द कहाँ यूज होगा अब हम वो देखते हैं. द क्या है, पहले तो सबसे पहले द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है. यूज द एज अ स्पेसिफिक रेफरेंस, किसी भी स्पेसिफिक मतलब खास, किसी भी खास चीज के लिए जो हमें खास करके बताई गई हो उसके लिए द यूज करो टू अ कॉमन नाउन और समथिंग दैट इज वन. कोई भी कॉमन नाउन के लिए या कोई ऐसी चीज जो एक हो, सिर्फ एक हो. जैसे इसके सामने एग्जाम्पल है, गिव मी द बुक ऑन द टेबल. अब ये बोलने वाले को भी पता है कौन सी बुक है, सुनने वाले को भी पता है कौन सी बुक है. वहां पे कोई एक ही बुक पड़ी है जिसको वो शो कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक बुक है, ठीक है. द सन रोज एट द 7 o'clock. सन एक ही है, ठीक है, एक सन है तो उसके लिए हम जो है वो द यूज करेंगे. आइडेंटिफाई समथिंग दैट इज वन ऑफ काइंड, जो एक ही है अपने किस्म की, ठीक है. Use a or an to introduce a noun the first time it is mentioned. जब किसी चीज का जिक्र पहली बार होगा तो हम a और an यूज करेंगे. And then the is used afterward. जब उसी चीज का जिक्र दूसरी बार होगा तो हम उसमें the यूज करेंगे whenever the noun is mentioned, उसी noun के लिए. अब इसके सामने देखते हैं एग्जाम्पल. आई बॉट अ सैंडविच फॉर लंच, ठीक है, कोई सा भी एक सैंडविच उसने लिया लंच के लिए. आई शेयर द सैंडविच विथ माई फ्रेंड. अब उसी सैंडविच की बात हो रही है जो वो जिसका हम फर्स्ट सेंटेंस में जिक्र सुन चुके हैं. तो जिस चीज का जिक्र दूसरी बार होगा जुमले में तो उसके लिए हम द यूज करेंगे. A proper noun names unique person, place or thing. Do not use an article. ठीक है, कोई भी प्रॉपर नाउन जो होगा उसके लिए कोई खास नाम जो होते हैं उनके लिए हम आर्टिकल यूज नहीं करते. I went to the New York City. An exception is the proper noun with of as a part of the name. लेकिन ऐसे proper noun जिसमें of आता हो उसमें हम the यूज करेंगे. The 4th of July, जुलाई का 4th हिस्सा. The University of Virginia, अब इसमें भी of आ रहा है. The United States of America, इसमें भी of आ रहा है. The President of Mexico, इसमें भी of आ रहा है. The Statue of Liberty, इसमें भी of आ रहा है, ठीक है. पिलुलर नाउन्स यूज द, कुछ पिलुलर नाउन्स में भी हम द यूज करते हैं. द शिकागोस बुल्स, द जॉनसन्स, एस लगा, द ब्लू रेज माउंटेन्स. द प्रॉपर नाउन दैट नेम्स अ ग्रुप, ऐसे प्रॉपर नाउन जो ग्रुप में आते हैं, किसी चीज का ग्रुप दिखाते हैं, उसमें भी हम जो है वो द यूज करते हैं. द कॉमनवेल्थ ऑफ वर्जीना, अब ये जो है एक ग्रुप दिखा रहे हैं, ठीक है, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. अब यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों का ग्रुप बन गया. द सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स. सम ऑफ जियोग्राफिकल फीचर यूज द, कुछ जियोग्राफिकल फीचर्स में द यूज होता है इफ द नेम ऑलरेडी इंक्लूड्स अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड रिवर सी माउंटेन. अगर उनके साथ रिवर सी माउंटेन लगता है किसी भी जियोग्राफिकल फीचर के साथ तो हम उसमें द यूज करेंगे. द रिवर नाइल, द एल्प्स, द गोबी डेजर्ट, अब इसमें डेजर्ट लगा. द अल्टरनेटिक ओशन, द पैरामिड्स, द अमेजन. But other geographical features do not use the. कुछ geographical features में the use नहीं होता. Not with the countries, शहर कॉन्टिनेंट्स के साथ नहीं होता. जैसे एशिया, सिंगल माउंटेन, कोई सिंगल माउंटेन्स है उनके साथ नहीं होता. मोस्ट सिटी और कंट्रीज के साथ भी द यूज नहीं होता. द लेक सुपीरियर, एल्बर्मल कंट्री, रूट 29, माउंट वेरिस्वियस. नाउ दिस इज एक्सरसाइज नंबर 7 और ये ली गई है यूनिट 3.3 से. इसमें हमें आर्टिकल सिर्फ दो फिल करने के लिए दिए गए हैं. या तो हमें ए लगाना है या एन लगाना है. एन जो है वो ऐसे नाउन के साथ आएगा जो
जिसकी स्टार्टिंग साउंड जो हो वो वॉवेल हो, ठीक है। और ए और एन सिर्फ एक ही सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। नंबर वन को देखते हैं। डैश जिराफ हैज डैश लॉन्ग नेक। तो एक जिराफ है और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो अ जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक। ऑस्ट्रेलियन शिप गिव अस डैश गुड वूल। ऑस्ट्रेलियन ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एन ऑस्ट्रेलियन शिप, ऑस्ट्रेलिया की जो भेड़ होती है, गिव अस गुड वूल। तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि वूल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट मैन क्योंकि ओ की साउंड आ रही है, बट हिज फ्रेंड इज क्रुक। उसका दोस्त, वो तो ईमानदार है बट उसका दोस्त जो है वो बदमाश है। क्रुक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो अक्रुक। टू हेल्प स्टूडेंट्स, बच्चों की मदद करने के लिए डैश एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दी गई है, तो एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन इन द एक्सरसाइज। वुड यू लाइक टू हैव, क्या आप पसंद करोगे लेना? कप ऑफ टी, सिर्फ एक कप ऑफ टी की बात हो रही है और ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो अ कप ऑफ टी। और समथिंग टू ईट, यहाँ पे तो कोई नाउन है ही नहीं, तो हम यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फैक्ट्री इज बीन बिल्ड नेक्स्ट टू अवर हाउस, हमारे घर के बराबर में फैक्ट्री बन रही है, एक फैक्ट्री बन रही है और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है फैक्ट्री, तो हम यहाँ पे अ फैक्ट्री लगाएंगे। नंबर 7, बॉयल एग्स, बहुत सारे एग्स हैं तो यहाँ पे वॉवेल नहीं लगेगा। एंड मेक सैंडविचेस, बहुत सारे सैंडविचेस हैं, पिलुलर है, तो यहाँ पे भी वॉवेल नहीं लगेगा। फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। एन ऑनर, ऑनर को की साउंड दे रहा है, टू बी नॉमिनेटेड, ठीक है। नंबर 9, आई वांट बाय यूनिफॉर्म। बाय यू और यूनिफॉर्म की साउंड आएगी, यू की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर भी जो है वो अ लगेगा। व्हेन स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो हम यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ओल्ड फ्रेंड, ओ की साउंड आ रही है, तो एन ओल्ड फ्रेंड इज स्टेइंग एट होटल, अ होटल ऑन द रिवर इंडस। एक्सरसाइज नंबर 8, इसमें जो है वर्क इंडिविजुअली फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद आर्टिकल द। अच्छा, जहां पे जरूरत होगी हम वहां पे द लगाएंगे, जहां पे जरूरत नहीं होगी वहां हम क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। नंबर 1, English language is dash most spoken language in the world। अब यहाँ पे इन्होंने इस लैंग्वेज को स्पेसिफिक कर दिया, खास कर दिया, तो हम यहाँ पे द लगाएंगे। इज द मोस्ट, मोस्ट जो है सुपरलेटिव है, तो यहाँ पर भी द लगेगा। द इंग्लिश लैंग्वेज इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। देयर आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, तो यहाँ पे कोई खास स्पेसिफिक फ्लावर्स की बात नहीं हो रही, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो हम यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इन पार्क, अब ये किसी खास स्पेसिफिक पार्क की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे द लगाएंगे। माई सिस्टर लिव्स इन यूएसए, हमने पीछे टेबल में पढ़ा था कि ऐसे कंट्रीज जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे बहुत सारे नाम मिलकर एक नाम बनाते हैं कंट्री का, तो उसमें भी द लगता है। देयर इज डर्ट, डर्ट जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लग रहा और कोई स्पेसिफिक बात नहीं हो रही। ऑन दिस प्लेट एंड देयर इज अ डर्टी मार्क, अब ये स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, एक डर्टी निशान भी है ऑन द टेबल क्लॉथ, ठीक है। नंबर 5, लॉयंस आर डेंजरस एनिमल, यहाँ पे कोई लॉयन, खास लॉयन, स्पेसिफिक लॉयन की बात नहीं हो रही, तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लॉयंस आर डेंजरस एनिमल्स बट डॉग्स, अगेन कोई स्पेसिफिक डॉग की बात नहीं हो रही, बहुत सारे डॉग्स हैं तो उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आर गुड फ्रेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। नंबर 6, व्हेन यू ड्राइव अ कार इन यूएई, अगेन ऐसा कंट्री जिसमें बहुत सारे नाम मिला के कंट्री का नाम बन रहा है, तो हम यहाँ पे द लगाएंगे। यू मस्ट कीप टू राइट, अब यहाँ पे राइट को इन्होंने स्पेसिफिक बना दिया, खास बना दिया, तो हम यहाँ पे द लगाएंगे। व्हेन यू ड्राइव अ कार इन द यूएई, यू मस्ट कीप टू द राइट। नंबर 7 पे आते हैं।
इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन, अब टेलीफोन उन्होंने यहाँ पे खास कर दिया, कोई एक ही इन्वेंटर होगा जिसने टेलीफोन बनाया होगा। द इन्वेंटर मतलब बनाने वाला, द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन वॉज ग्राम बेल। ग्राम बेल जो है प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल कुछ भी नहीं आएगा। डायरेक्शंस टू, अब यहाँ पे डायरेक्शंस इन्होंने स्पेसिफिक कर दी, खास कर दी, कोई खास डायरेक्शंस हैं। द डायरेक्शंस टू सेंट्रल लाइब्रेरी आर क्लियर, जगह भी इन्होंने क्लियर बता दी, कौन सी जगह, सेंट्रल लाइब्रेरी। तो हम यहाँ, और एक ही सेंट्रल लाइब्रेरी होगी तो हम वहां पे भी द लगाएंगे। द डायरेक्शंस टू द सेंट्रल लाइब्रेरी आर क्लियर। बुचर अपोजिट, जो बुचर है जो गोश्त बेच रहा है, वो उन्होंने कोई खास बुचर की बात हो रही है, स्पेसिफिक की बात हो रही है, तो हम यहाँ द लगाएंगे। द बुचर अपोजिट लाइब्रेरी सेल्स, अब लाइब्रेरी भी कोई खास लाइब्रेरी है, कोई स्पेसिफिक कोई एक लाइब्रेरी की बात हो रही है। द बुचर अपोजिट द लाइब्रेरी सेल्स द गुड मीट। ठीक है। नंबर 10, वन ऑफ द पर्सन, इतने सारे लोगों में से कोई एक इंसान की बात हो रही है। आई लव मोस्ट, मोस्ट सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव्स के साथ हमेशा जो है वो द लगता है। आई लव द मोस्ट इज माई मदर। 9, work individually, fill the following blanks with article a and the। इस पैराग्राफ में हमें या तो ए यूज करना है, या एन यूज करना है, या द यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हु हैज नॉट हेयर्ड ऑफ डैश फेमस खैबर पास, खास जगह की बात हो रही है, स्पेसिफिक जगह की बात हो रही है, तो हम द लगाएंगे। किसने नहीं सुना मशहूर खैबर पास के बारे में, इन पाकिस्तान। कंट्री के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता। इट इज एक नैरो माउंटेन वैली है, ठीक है, लगेगा। इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, प्रोविंस के नाम के आगे भी आर्टिकल नहीं लगता। वी कैन गो टू खैबर पास, खैबर पास एक स्पेसिफिक जगह है और इसका जिक्र पैराग्राफ में पहले भी आ गया, तो हम द लगाएंगे। फ्रॉम पिशावर, सिटी के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता। मैनी पीपल हु वांट टू गो टू अफगानिस्तान, कंट्री के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता। क्रॉस बॉर्डर, कोई खास बॉर्डर की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे द लगाएंगे। ठीक है। फ्रॉम खैबर पास, खैबर पास में भी द आएगा। फिर खैबर पास, द खैबर पास हैज बीन फेमस इन हिस्ट्री, अनकाउंटेबल नाउन है तो, और कोई खास हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री की बात हो रही है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, आर्यंस एक कौम थी, क्रॉस्ड इट टू रीच सब कॉन्टिनेंट, खास जगह पे आए थे, सब कॉन्टिनेंट में आए थे। अबाउट 4000 ईयर्स अगो, तो हम द लगाएंगे। आफ्टर देम केम मंगोल्स, हम यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। एंड टाटर्स, अगेन कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मोर ओवर द खैबर पास इज एन आएगा क्योंकि एनिशियंट की बात हो रही है, एनिशियंट का ए साउंड आ रहा है। एनिशियंट ट्रेड रूट, इट इज रूट, अब रूट का जिक्र पहले आ गया, दोबारा पैराग्राफ में आ रहा है, तो हम द लगाएंगे। रूट माने रास्ता। दैट हैज बीन यूज एक्सटेंसिवली, मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। बाय कारवान्स, कारवान्स कौन थे, काफले थे, तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। कैरिंग बेल्स ऑफ कॉटन, कोई खास, वो जो है किसी खास की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। वो जो है बहुत सारी गठरियां लेकर आते थे कॉटन की और सिल्क की। ओकेशनली कारवान, जो काफले आते थे, वहां पर भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। वुड ऑल्सो कैरी अ टन, एक टन लेकर आते थे, और टू ऑफ स्पाइसेस, मसालों के टन लेकर आते थे। ऑल्थो इट इज एन ओल्ड रूट, ओल्ड ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम एन ओल्ड लगाएंगे। ट्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल नहीं आ रहा। इज स्टिल कैरिड आउट थ्रू दिस रूट, अभी भी ट्रेड इस रास्ते से हो रहा है। बट नाउ बसेस, बहुत सारी बसेस, कोई खास बस की बात नहीं हो रही, तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ट्रक्स एंड ट्रेन्स कैरी गुड्स, बहुत सारे गुड्स, गुड्स माने चीजें, यहाँ पे किसी खास चीज की बात नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री तक।